एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे वो काम जो मैं डेली बेसिस के कामों से हट के करती हूँ। तो अभी घर की सारी सफाई हो चुकी है और मुझे प्लांट्स में पानी देना था। तो एक रात पहले ही मैंने सारे प्लांट साइड में रख लिए थे। जो मेरे डेली व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है कि प्लांट्स की ना पोजीशन अलग रहती है, ऐसे नहीं रखती मैं रेगुलरली। रात को मैंने इनको रख दिया था। अभी इन पे धूप आने वाली थी तो धूप आने से पहले इनमें मैंने पानी डाल दिया है। और यहाँ पे बर्ड्स के लिए ना मैं पानी भर के रखती हूँ, तो उसको यहाँ पे मैं धो के और अच्छे से भर के रख दूँगी। इसको मैं 2 दिन में 1 बार धोती हूँ, बट भरती डेली हूँ। जैसे सुबह भी भरती हूँ, शाम को भरती हूँ, बट वॉश 2 दिन में करती हूँ। तो उसको भी मैंने अच्छे से पानी भर के रख दिया था। और यहाँ पे मैं छत की भी साथ साथ सफाई कर दूँगी, क्योंकि इस छत पे ना डस्ट आती रहती है। अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई ना, तो ऐसे धूल वाली आंधी से चलती है, तो हल्का हल्का रेत आता रहता है। झाड़ू से ना इतनी ज़्यादा सफाई नहीं हो पाती। यहाँ जैसे लीव्स हो गई या फिर कुछ भी मोटा कचरा है ना, वो झाड़ू से हट जाता है, बट बिल्कुल जो बारीक धूल होती है ना, वो झाड़ू से नहीं हट पाती। और यहाँ मैं पोछा लगा नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पानी डाल के धो दिया था और प्लांट्स को उनकी जगह पे रख दूँगी। धूप आने से पहले ही ना मैंने सारे प्लांट्स में अच्छे से पानी डाल दिया था और इनका पानी अभी निकल भी चुका है। कहते हैं ना प्लांट्स में भी सर्द गर्म हो जाते हैं, एकदम प्लांट्स गर्मी में रखे हो तो उनमें पानी नहीं डालना चाहिए, फिर वो सूख जाते हैं। तो मैंने पहले ही पानी डाल दिया था। अब बस इनको इनकी जगह पे रख दूँगी और जहाँ पे अभी प्लांट्स रखे हैं ना, यहाँ की भी मैं अच्छे से सफाई कर दूँगी। गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है प्लांट्स को देखना। वैसे भी मेरे पास ना विंटर वाले प्लांट्स कम है, तो गर्मियों में ही मेरे सारे प्लांट्स अच्छे से ग्रीन होते हैं। और जो विंटर्स वाले प्लांट है ना, वो भी मेरे अभी अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से केयर करूँ, उनको छाया में रखूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा छाया है नहीं, बट जितनी होती है उतने में मैं रख देती हूँ। फिर प्लांट्स में पानी वगैरह डाल दिया था, उस तरफ की मैंने अच्छे से सफाई भी कर दिया। फिर मुझे ना आज खाट की ये धोनी थी, रस्सियाँ जो होती है ना, इनकी सफाई करनी थी, क्योंकि बच्चे यहाँ बैठ के खाना खाते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ यहाँ पे खाते रहते हैं और वो गिरता रहता है। इस पर मैं बेडशीट या कुछ भी कपड़ा इसलिए नहीं बिछा सकती, क्योंकि सारे दिन इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। सुबह एक खाट कहीं रहती है, दोपहर में कहीं रहती है और रात को कहीं रहती है, तो सारे दिन तो मैं ऐसे बेडशीट बिछा नहीं सकती। तो बच्चे ऐसे ही कहीं पे बैठ के कुछ भी खा लेते हैं, फिर गिरता रहता है, वो साथ साथ ना इन पे स्टिक होता रहता है। बहुत ही ज़्यादा गंदी खाट हो गई थी। तो अभी छत गीली भी हो रखी थी और पानी भी आ रहा था, तो साथ साथ मैंने इसकी भी सफाई कर दी थी। अभी ना मुझे इतनी टेंशन नहीं थी कि मुझे और काम करने में, इन कामों में क्यों लगूँ, तो सारा ही काम हो गया था और मैं फ्री थी। तो फ्री बैठे रहने से अच्छा आप कुछ ऐसे काम निपटा लो जो आपको करने रहते हैं। आपके घर में भी ऐसे कुछ ना कुछ काम रहते होंगे जो आपको करने होते हैं, बट आप उसको टाल देते हो कि नहीं अभी तो मैं लेट हो रही हूँ, घर का काम करना ज़रूरी है। तो आप ऐसे करो ना, डेली जो काम होता है ना, पहले अपना वो सब काम निपटा लो। जैसे भी मैंने सफाई कर दी है सारी, खाना वगैरह मैंने बना के रख दिया। तो अभी मैं फ्री थी तो मैं अपने इन कामों में लग गई थी। हम डेली अपने घर का ना कोई भी एक ऐसा काम करेंगे जो डेली रेगुलर बेसिस में नहीं हो सकता, तो हमारा घर ना हमेशा साफ़ रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप साल 6 महीने में किसी एक चीज़ को लेके बैठ रहे हो, फिर उसको करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप डेली अपने घर का एक एक पार्ट लेके करिए, इससे घर भी साफ़ रहेगा, आपको टाइम भी नहीं लगेगा। तो अभी ये वीडियो ना, आपने जो भी वीडियो देखा खाट वगैरह में धो रही थी, उससे नेक्स्ट डे का है। शाम को खाट वगैरह धोने के बाद रात के टाइम हम गए थे दीदी के घर पे। फिर बच्चे बोले कि मम्मा यहीं रुक जाओ, तो दीदी के घर हम रुक गए थे रात को। और फिर नेक्स्ट डे इवनिंग में आए थे। इवनिंग में नहीं, 1 बजे के आसपास आए थे, और आते ही ना बच्चे सो गए थे, मैं उनके साथ लेटी रही। फिर अभी शाम का टाइम हो रहा था, तो अभी मुझे वॉशिंग मशीन लगानी थी। घर तो वैसे साफ़ ही था, क्योंकि एक दिन पहले मैं सारी सफाई करके तभी दीदी के घर गई थी। बट मुझे लगा अभी मुझे वॉशिंग मशीन लगानी है, बेडशीट धोनी है ना, तो साथ साथ मैं ऊपर की भी सफाई कर देती हूँ। फ़ैन वगैरह मैंने क्लीन कर दिया था। इसी बीच ना हमारी नेबर आ गई थी, तो मैं उनसे बातें करने लग गई थी। तो फिर अब घर पे गेस्ट हैं, उनके बच्चे भी आए हुए थे, तो काम करना ना पॉसिबल नहीं था। तो बस ये ऊपर ऊपर की क्लीनिंग करके फिर मैं उनके साथ बैठ गई थी, उनको चाय नाश्ता दिया। उसके बाद बाकी क्लीनिंग मैंने करी, फिर वॉशिंग मशीन लगाई, कपड़े वगैरह मैंने रात को ही धो दिए थे। यहाँ पे हो गई है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। शायद जिस दिन नवमी थी ना, उस दिन का ये ब्लॉग है। तो आज बच्चों को जाना था अपनी बुआ जी के घर, दीदी को कंजक बैठानी थी ना, तो दीदी ने 7:30 बजे बुलाया था। तो जैश पहले ही उठ गया था, मुझे बाहर से ना उसकी आवाज़ आने लग रही थी। तो मैंने उठ के देखा तो अभी 6 भी नहीं बजे थे और जैश उठ गया था। बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी और शायद डे भी संडे का ही था, जहाँ तक मुझे याद है। तो बस मैं अभी बाहर चली जाऊँगी। काशवी और उसके पापा सोने लग रहे हैं, बट जैश को ना नींद नहीं आती। छुट्टी वाले दिन तो बिल्कुल नहीं सोता, बाकी जिस दिन स्कूल जाना होता है ना, उस दिन तो उनको कह कह के उठाना पड़ता है।
बट छुट्टी वाले दिन ये अपने आप ही उठ जाते हैं। फिर मेरी एक बार आँख खुल जाती है तो दोबारा सोया नहीं जाता। फिर मैं यहाँ पे बाहर आ गई हूँ, थोड़ी देर नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करूँगी। घर के आसपास पार्क होता ना तो मैं ज़रूर पार्क में जाती, बट अभी मेरे पास ये छत ही मेरा पार्क है। तो आसपास ना ग्रीनरी है बहुत सारी, तो बस उसी को मैं देखती रहती हूँ। मॉर्निंग में बर्ड्स जाते रहते हैं, बर्ड्स की आवाज़ आती रहती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं उन लोगों में से नहीं जो उठते ही आप बस काम में लग जाओ, भाग दौड़ करो, ये करना वो करना है। मैं आराम से अपना टाइम लेती हूँ, थोड़ी देर अपने प्लांट्स के साथ रहती हूँ, अपनी आँखों को सुकून देती हूँ। थोड़ी आराम से जैसे नींद खुलती है ना, उसके बाद मैं धीरे-धीरे अपने कामों में लग जाती हूँ। तो थोड़ी देर मैं यहाँ पे खड़ी रही, जैसे थोड़ी बहुत बातें करी, फिर मैंने अपना गर्म पानी पिया। उसकी वीडियो ना पता नहीं शूट ही नहीं हुई या फिर डिलीट हो गई, बट मेरी आदत है मैं उठते के साथ ना सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ। बिल्कुल बासी मुँह गर्म पानी पीना, या फिर अगर आपसे गर्म पानी भी नहीं पिया जाता ना तो नॉर्मल आप पानी पी सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। बासी मुँह जो हमारा सलाइवा होता है हमारे स्टमक में जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, एकदम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रहती है उसमें। तो पानी पीने के बाद यहाँ पे मैं और जैश ब्रश कर लेंगे, क्योंकि काशवी और उसके पापा तो अभी सो रहे नहीं, तो मैं काशवी को भी साथ साथ ब्रश करवा देती हूँ। तो ब्रश वगैरह करी, उसके बाद मैंने चाय वगैरह बनाई। ये आपको रस्सी पे कपड़े दिख रहे होंगे, ये रात के ही सूखने लग रहे हैं। इनको मैं उतारूँगी धीरे धीरे करके, क्योंकि वही हैबिट है ना मेरी, कपड़े अगर एक बार उतर जाते तो फिर मेरा मन रहता है कि सीधे इनको फ़ोल्ड कर दूँ, इधर उधर बिखरे अच्छे नहीं लगते। यहाँ पे जो बर्ड्स वाला रहता है ना, इसमें रात को ही मैंने पानी डाला था, ये फिर ख़त्म हो गया था, क्योंकि हमारे उठने से पहले यहाँ पे बर्ड्स आए होंगे, वो पानी पीते रहते हैं, तो उसको भी मैंने फिर से भर दिया था। अभी मैं देखने लग रही थी कौन से प्लांट में नए फ्लावर्स आए हुए हैं, तो अपराजिता में ना फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखो आप, एक तो कलर ही इतना प्यारा होता है, दूसरा इनकी शेप। मेरे पास अगर जगह होती है ना, जैसे बिल्कुल कच्ची ज़मीन होती है, तो मिट्टी में लगाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छे से प्लांट्स ग्रो होते हैं, बट अभी मैंने गमलों में ही लगा रखे हैं, और इनमें भी कुछ कुछ प्लांट्स हैं जो अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, बट कुछ नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने जैश को नहला दिया था, इससे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था, बार बार अपने पापा को कह रहा था पापा आप मुझे छोड़ के आ जाओ, बट छुट्टी का दिन था तो वो तो उठने वाले थे नहीं। तो यहाँ बस जैश को मैंने अच्छे से रेडी कर दिया था। यहाँ पे मैं इसका स्किन केयर करने लग रही थी। टैलेंट देख रहे हो लड़के का, बिना गाने के डांस करने लग रहा है। इसके माइंड में गाना चलता रहता है, ये अपना डांस करता रहता है सारे दिन ही। ऐसा नहीं कि अभी कर रहा, दिन भर हमारे घर में ना नाच गाना मस्ती ऐसे चलती रहती है। तो सुबह सुबह जल्दी उठने का ना ये बेनिफिट होता है, एक तो काम भी जल्दी से निबट जाता है और नेचर के साथ भी आपको टाइम मिलता है ना। जो ये चिड़ियों की आवाज़ रहती है, इसी से एकदम थेरेपी वाला काम करता है, इसी से इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस जैश रेडी हो गया था, उसके कुछ टाइम बाद ही आकाश जी और काशवी भी उठ गए थे, उनको मैंने चाय वगैरह पिला दी थी। जैश का अच्छे से मैंने स्किन केयर भी कर दिया, इसको भी थोड़ी सनस्क्रीन वगैरह लगा दी है। हमारे टाइम में तो ये कुछ होता नहीं था, पता नहीं होता भी होता हमें पता नहीं था, हम तो कुछ भी नहीं लगाते। अब जाके थोड़ी अकल आई है कि ये सब चीज़ें भी लगानी होती हैं। तो अब बच्चों के साथ ना लगा देती हूँ, कभी याद रहता है तो मैं लगा देती हूँ, नहीं तो अभी ना ओडोमॉस भी लगाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, तो कभी कुछ मिस भी कर देते हैं, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल में मच्छर ना काट ले, तो सुबह ना ओडोमॉस भी मैं इनको लगा के भेजती हूँ। तो बस इसके बाद ना बच्चे चले गए थे अपनी बुआ जी के घर, मैंने अपने घर का बाकी सारा काम निपटा लिया था। अभी मुझे नहाने जाना था, तो नहाने से पहले ना ये रात को जो मैंने कपड़े धोए थे वो सब मैंने फ़ोल्ड करके रखे। ड्रेसिंग के ऊपर का ये जो कपड़ा है ना, ये भी मैंने वॉश करा था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, हर बार मैं इसको सिर्फ झाड़ के बिछा रही थी ना, तो आज मैंने इसको भी वॉश कर दिया था। इसको इसकी जगह पे बिछा दिया, क्योंकि जो चीज़ जैसे रहती है ना तभी एकदम घर लगता है कि हाँ कंप्लीट है सारी चीज़, नहीं तो मिसिंग सा लग रहा था कुछ। ये मैंने नहीं बिछाया हुआ था, तो इसको भी मैंने बिछा दिया था। और साथ ही साथ ना रात को मैंने कर्टेन भी वॉश करे थे विंडो के, तो वो भी मुझे लगाने हैं। तो वो ना मैंने फैब्रिक जो ग्लू होती है उससे उस पे पॉम पॉम स्टिक करे थे, और बहुत ही अच्छे से स्टिक रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वॉश करे तो उतर जाते हैं। बट काशवी क्या करती है ना, उसका जहाँ तक हाथ जाता है वो पॉम पॉम उतार के और खेलती रहती है, तो काफ़ी सारे पॉम पॉम उसने उतारे हुए थे, तो और एक आधे ना उसी में से निकल भी गए थे, जैसे वॉश करे उसने ढीले कर रखे थे, खींचे होंगे बट उससे उतरे नहीं होंगे। तो कुछ ऐसे पॉम पॉम थे जो उसने ऐसे उतार दिए थे, तो उन सबको भी मैं स्टिक करूँगी। जो ये सामने ऊपर पर्दे लगे हुए हैं ना अलमारी के उधर, तो ये भी मुझे वॉश करने हैं, बट अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और ना छिपकली का मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है।
और ऐसा भी नहीं है कि कर्टेन ऐसे ही सामने से उतर जाएंगे, इतनी ज़्यादा हाइट पे है तो मुझे ही चढ़ना पड़ता है, काशी तो वहाँ चढ़ भी नहीं पाते। तो बस ये थोड़ा रिस्की काम है, इसलिए कर्टेन मैं वॉश नहीं कर रही। नहीं तो मेरे पास एक सेट और है कर्टेन का, मैं सोच रही थी थोड़ा चेंज कर दूँ ना कर्टेन वगैरह, तो अच्छा लगता है, क्योंकि सामान तो मैं चेंज नहीं कर सकती, जो चीज़ जहाँ वहीं रखी रहेगी। इतना ज़्यादा स्पेस है नहीं घर में कि किसी चीज़ की मैं ज़रा सी भी पोजीशन इधर से उधर करूँ। तो घर में ना एक बेडशीट और एक कर्टेन, बस ये दो चीज़ अगर आप चेंज कर लेते हो ना, तो उसी से ही काफ़ी अच्छी लुक चेंज हो जाती है। तो देखती हूँ मैं वो कर्टेन कब वॉश करूँगी। ये वाले जो कर्टेन अभी मैं लगाने लग रही हूँ वाइट कलर के, ये भी मेरे पास एक फैब्रिक पड़ा था कई सालों से, जब से मेरी शादी हुई शायद तब से ही मेरे पास ये फैब्रिक पड़ा था। तो बस मैंने ऊपर से एक सिलाई मरवा ली इसमें, ताकि रोड में मैं इसको डाल सकूँ, और बस कुछ पॉम पॉम लगा दी, और इतना सुंदर पिंटरेस्ट स्टाइल का एक कर्टेन बन गया। मैं बहुत बड़े बड़े घर में ना ये देखती हूँ लगे हुए, जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स आती रहती, इतने सुंदर सुंदर फ्लैट्स होते हैं ना जिनके उन्होंने भी सेम ऐसे ही कर्टेन लगाए हुए हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि एटलीस्ट कुछ तो उन जैसा मेरे पास भी है। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है मेरे पास, बट जो थोड़े बहुत रहते हैं ना वो चीज़ें मेरे पास, उसी में मैं दिमाग लगा के कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा सा बनाने की कोशिश करती हूँ। घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बट उसमें आप अपने कुछ आइडियाज़ लगा लेते हो, अपनी तरीके से घर को सजाने की कोशिश करते हो ना, तो वही घर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। मेरे बच्चों को ना अपना घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम कहीं पे भी जाते हैं, घर आते ही ना दोनों ही बच्चे ऐसे कहते हैं, हम अपने घर आ गए। काशी कहती है ना, हमता घर तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसे नहीं कहती मतलब उसको बोलना नहीं आता क्लियरली कि हमारा घर अच्छा लग रहा है मम्मा, ऐसे कहती है मम्मा हमका घर अच्छा लग रहा है ना। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सुन के कि किसी को तो चलो घर का काम पसंद आया। और आकाश जी भी ना पूरा अप्रिशिएट करते हैं, मैं घर में कोई चीज़ चेंज कर देती हूँ या फिर कुछ भी अच्छा लगता है ना उनको, तो वो बताते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छी लग रही है। तो मैं आपको बता रही थी ना, कुछ पॉम पॉम्स उतर गए थे, जहाँ तक काशवी की हाइट जाती है ना वो उतार देती है, खेलती रहती है। तो पर्दा ना नीचे से अधूरा अधूरा सा लग रहा था, ऊपर से तो सब सही था, बट नीचे से ना खाली हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो सारे ही पॉम पॉम मैंने वहाँ पे स्टिक कर दिए थे। फिर मैं आ गई थी बाहर। कुछ दिन पहले ना मैंने अपने ब्लॉग में बताया था, जो मेरे अरिका पाल्म है इसकी लीव्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखी हैं। तो जब तक वो लीव्स मैं नहीं काटूंगी ना, तब तक नई लीव्स की ग्रोथ नहीं आएगी। प्लांट्स है ना अपनी पूरी एनर्जी पुराने लीव्स को ही फिर से ग्रीन करने में लगाता है, आप कभी भी देख लेना। जब तक पौधे पे ना पुराने पत्ते लगे रहेंगे, आप उनको नहीं हटाओगे, तब तक उसकी अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। काफ़ी सारे पौधे ऐसे होते हैं जो अपने लीव्स अपने आप ही गिरा देते हैं सूखने के बाद, बट अरिका पाम ऐसा प्लांट नहीं है जो अपने आप अपनी लीव्स गिरा सके। इसकी हमें कटिंग करनी होती है। तो बस अभी मैं इन प्लांट्स की ना कटिंग करूँगी, सारे प्लांट्स की नहीं, सॉरी, मतलब सिर्फ इसी प्लांट्स की जितनी भी सूखे हुए पत्ते हैं ना उनकी कटिंग कर दूँगी। तो वही मैं अभी करने लग रही थी। सामने से तो देखने में दिख जाता है कि कौन से पत्ते ड्राई हैं, बट जहाँ से हम कटिंग करते हैं ना बिल्कुल इसके अंदर से स्टेम के पास से, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक दो लीव्स ना मुझसे गलत भी कट गई थी, काटनी कोई और थी और दूसरे की मैंने कटिंग कर दी थी। तो बस अभी आप देखना बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा, क्योंकि इसके ना काफ़ी सारे नई जो लीव्स है वो भी निकलने लग रही है, बट पुराने लीव्स पे प्लांट अपनी पूरी एनर्जी लगाने लग रहा है, तो उनकी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो आज मैं सारी ही जितनी भी सूखी हुई पत्तियां ना उनको मैं काट दूंगी। वैसे तो ये जो ड्राई लीव्स है ना इनकी भी मैं ऊपर से कटिंग कर सकती थी, सिर्फ ग्रीन पोर्शन में उनका रख लूँ, बट उतना ना फिर देखने में अच्छा नहीं लगता। अब जो बिल्कुल नई नई लीव्स आएंगी वो बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर की आएंगी, तो देखने में भी अच्छा लगेगा। वैसे तो ये इंडोर प्लांट है, बट अंदर ना मेरे पास जगह नहीं है। अगर मेरे पास जगह होती ना तो मैं अंदर भी पूरा घर ग्रीनरी से भर देती। जब आपके घर में ना आसपास प्लांट्स होते हैं, आप ग्रीनरी देखते हो, तो अपने आप एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, आपके माइंड में जितना स्ट्रेस होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं इस प्लांट को ना बस सारे दिन इधर उधर शिफ्ट करने में ही लगी रहती हूँ। तो अभी ना जितनी भी लीव्स मुझे कट करनी थी सबको मैंने हटा दिया है, और जो नई नई लीव्स थी ना बस वही मैंने छोड़ी है इस पर। और अभी मैं दिखाती हूँ कितनी सारी नई नई लीव्स इस पर आने लग रही हैं। अब पुराने जो पत्ते थे सब हट गए ना, तो उन वाली लीव्स की ग्रोथ भी और अच्छे से होगी। देखो अंदर तक अगर आपको दिख रहे हो ना, तो काफ़ी सारे, कम से कम 5-6 तो नए पत्ते आ रहे हैं, और इतने ही पत्ते ना इनफ रहते हैं इस प्लांट को हरा भरा दिखाने के लिए। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।